महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मुमताज़ अंसारी। फ़िलहाल में हम ये परतूर के एसडीएम ऑफिस में हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता शेख आसिम साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने अभी यहाँ के जो उपविभागीय अधिकारी हैं उनको एक निवेदन दिया है, क्योंकि परतूर शहर में तालुका लेवल पे जितने भी महा ई सेवा केंद्र चल रहे हैं वहाँ पर जनता की खुली लूटमलाटी हो रही है और वो लूटमलाटी रुकना चाहिए। वो हिसाब से आसिम साहब ने एक निवेदन यहाँ पर एसडीएम साहब को दिया है। असल में हो रहा है ऐसा है कि उत्पन्न सर्टिफिकेट के यहाँ पर 100 रुपये जो है तो जो महा ई सेवा केंद्र वाले वो जो है तो वसूल कर रहे हैं, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपको निकालना है तो वो 500 रुपये आपसे फ़ीस ले रहे हैं, और नेशनलिटी और बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट को लगते हैं उसका एक्सप्लेन हमारे आसिम साहब जो है तो करेंगे। आसिम साहब, क्या विषय में आपने निवेदन दिया? आज हमने यहाँ पर एसडीएम साहब को और तहसीलदार मैडम को निवेदन दिया। उसमें जो आज हमारे निवेदन देने का मेन मकसद था वो ये है कि महा ई सेवा केंद्र पे हम जो है तो अलग अलग टाइप के जो कोई प्रमाण पत्र है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमासाइल, कास्ट और नॉन क्रिमिलियर और ये जो मैंने सर्टिफिकेट कहा, ये आम तौर पे जो है तो स्टूडेंट्स को लगते हैं अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जो है तो कुछ फ़ीस निर्धारित है, इसके कुछ जो चार्जेस है तो कोई नॉमिनल चार्जेस है, और वो जो भी चार्जेस है 60, 70, 50 रुपये, लेकिन वो 100 या 150 रुपये तो नहीं है। और यहाँ पर जो महा ई सेवा केंद्र के जो चालक है तो वो उनसे जो है तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए 150, नॉन क्रिमिलियर के लिए 150-200 रुपये, यानी कि बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं, जिससे काफ़ी सारा जो है तो उसमें स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सर्टिफिकेट ऐसे है जैसे कि नेशनलिटी, डोमासाइल और इनकम, ये कंपलसरी हर स्टूडेंट को जिसको 12th के बाद में कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है उसको ये एडमिशन के लिए लगता है, या 10th के बाद कोई पॉलिटेक्निक वगैरह के लिए। और कोई अगर कास्ट में है तो उसको नॉन क्रिमिलियर साथ में और कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो मैंने यहाँ पर एसडीएम साहब को निवेदन किया हूँ और उसमें रिक्वेस्ट किया हूँ कि इन सब की जो चार्जेस की जो रेट चार्ट है, जिसको हम भाव फलक बोलेंगे, वो सेंटरों पे लगाया जाए और जनता की जो लूट हो रही है उसको रोका जाए। अगर इस पर एसडीएम साहब या तहसीलदार मैडम कोई एक्शन नहीं लेते तो हम इसको जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसके ख़िलाफ़ में जो है तो धरने देंगे, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को समझ में तो छोटी आ रही होगी, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के नोटिस में नहीं आती, लेकिन इससे नुकसान बहुत हो रहा है और इससे जो लूट हो रही है, और ख़ासकर स्टूडेंट्स की बहुत लूट हो रही है। इसलिए 2 साल से कम मैंने इससे पहले एक आरटीआई लगाया था, जिसमें उन्होंने मुझे सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो और मुझे भी जब जो है तो मैं किसी काम में मसरूफ़ होने की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया था पिछले साल, लेकिन इस बार फिर से मैंने एक आरटीआई लगाया है, जिसमें मैंने उनसे यही पूछा है कि इसके चार्जेस क्या होते हैं, फिर ये सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद में इसका कितने दिन का प्रोसेस होता है, कितने दिन में आपकी तरफ से जो है तो इशू किया जाता है। तो ये सब बातें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ एसडीएम साहब ने काफ़ी इस पे जो है तो पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, और उन्होंने कहा है कि सभी सेंटर जो चालक है उनको बुला के उनकी मीटिंग ली जाएगी, और जो मैंने रेट कार्ड हर सेंटर पे लगाने की उनसे मांग किया है, इस पर भी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि कहा है कि हम उसको जो है तो कोशिश करेंगे। अच्छा, देखने में ये बात आती है आसिम साहब के उत्पन्न सर्टिफिकेट और दूसरे भी जो सर्टिफिकेट रहते उसको यहाँ पर काफ़ी जो है तो टाइम ये लोग लगा लेते कर्मचारी, और यानी बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, लोग यहाँ पर बहुत चक्रा मारते हैं। ये विषय में आपका क्या बोलना है? सर, सबसे पहली बात मुमताज़ साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको भी मालूम है कि पिछली बार यहाँ पे किसी कारण के चलते जो है तो तलाटी साहब कई दिन नहीं थे, तो मैं खुद, मुझे इनकम सर्टिफिकेट निकालना था मेरे खुद के लिए, तो मैं तकरीबन 10 से 15 दिन वहाँ पर चक्कर मारा, तो ऑफ़िस को लॉक था। यानी कि मुझे खुद इस बात पे हंसी आई कि ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या क्या। तो ऐसी तरह के कहीं पे अधिकारी नहीं होते, कहीं पे समझो नायब साहब कभी टाइम पे नहीं रहते, तो ऐसे कई सारे फेस है। अब इनका तो ये हो जाता, लेकिन जो स्टूडेंट है उनकी हर फॉर्म के लिए एक डेट लिमिट रहती, या उनको कॉलेज में सबमिट करना है। अब स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म शुरू होंगे, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट और ये जो मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और उसके अलावा जो भी महा ई सेवा केंद्र से अलग अलग सर्टिफिकेट या अलग अलग प्रमाण पत्र, परवाने जो भी निकलते, तो मैं यही चाहूँगा कि इस पर थोड़ी सी जो है तो कोई कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई बार कोशिश किया हूँ, लेकिन वो मसला काबू में नहीं आया। और अब हम उम्मीद करते हैं और हम बिल्कुल इसको पूरे जो है तो तैयारी के साथ और पूरे जो है तो अच्छे से हम इसको कोशिश करेंगे कि अब इस बार काम को अंजाम तक ले जाया जाए। और जो है हमारा मकसद है कि
जनता की लूट ना हो महा सेवा केंद्रों के ज़रिए। तो इस पे हम पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप भी हमको इसमें जो है तो साथ देंगे। बिल्कुल, आई विल कोऑपरेट विथ यू। असल में जो लोक प्रतिनिधि है उनका भी काम है कि बार बार उन्होंने ऑफिसों की विज़िट देना चाहिए, जो कि वो यहाँ पर बहुत कम नज़र आते हैं। लोक प्रतिनिधि वगैरह कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं जैसा तहसीलदार है वो है, उन पे जो है तो ख़ास जो है तो ध्यान देना चाहिए। नायब तहसीलदार कौन से टाइम में आ रहा, तहसीलदार कौन से टाइम में आ रहे, वो काम लोगों के कर रहे कि नहीं। ये काम जो लोक प्रतिनिधि है जैसा एमएलए, एमपी और जो स्थानीय नगर सेवक वगैरह रहते हैं, उन्होंने भी ये विषय पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आम जनता का काम हो, सब लोग जो है तो सुख की, चैन की जो है तो सांस ले सके, सबको मूलभूत सुविधा मिले, सबको गवर्नमेंट की फैसिलिटी का लाभ मिले।